नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्रा। प्रिय दर्शकों, आज चर्चा कर रहा हूं पुनः एक बार वशीकरण मंत्र प्रयोग की। एक शब्द का, एक अक्षर का ये मंत्र है। ये मंत्र अत्यंत प्रभावी है। इस मंत्र के द्वारा सभी प्रकार के प्रयोग किए जा सकते हैं। जैसे भी आप चाहें इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। चाहे तो इस मंत्र के द्वारा वस्तु को अभिमंत्रित करके खिला सकते हैं, जल को अभिमंत्रित करके पिला सकते हैं, छिड़क सकते हैं, सामने वाले के फोटो पर इस मंत्र के द्वारा तिलक लगा करके वशीकरण कर सकते हैं, अथवा किसी कार्य के लिए आप जाते हैं, इस मंत्र का मानसिक रूप से मन में केवल जप करते चले जाए, हो ही नहीं सकता सामने वाला आपके कार्य को मना कर दे। मैं स्वयं इस मंत्र का अनेक बार जब भी किसी कार्य में अड़चन बाधा आती है तो प्रयोग करके देख चुका हूं और हर बार सफलता प्राप्त होती है। मां भगवती कामाख्या का अत्यंत सिद्ध, चमत्कारिक, बिना सिद्धि के, बिना साधना के ये मंत्र कार्य करता है। इस मंत्र को मैंने प्रथम बार बिना साधना सिद्धि के ही प्रयोग किया, तभी इस मंत्र के ऊपर पूर्ण दृढ़ विश्वास हो गया कि यह मंत्र हर हाल में कार्य करेगा। और एक बार नहीं, अनेकों बार, यूं कहें सैकड़ों बार मैं इस मंत्र का प्रयोग कर चुका हूं और अनेक लोगों से करा भी चुका हूं। यह मंत्र अपने आप में शक्ति का एक पुंज है, एक पावर हाउस है, और इस मंत्र का प्रयोग कदाचित फेल नहीं होता, असफल नहीं होता। जहां तक बात करें सिद्धि विधान की, तो जैसे मैंने कहा, जब मैंने प्रथम बार प्रयोग किया, बिना सिद्धि के ही प्रयोग किया, उसी से लाभ मिल गया। परंतु यदि आप साधक हैं, दूसरों के हित का कार्य करते हैं, तो इस मंत्र का विधान इस नवरात्रि कर लीजिए। फिर इस मंत्र के द्वारा, जैसे कि मैंने कहा, जल को अभिमंत्रित करके दे सकते हैं, भभूत को अभिमंत्रित करके दे सकते हैं, तिलक अभिमंत्रित कर सकते हैं, या फिर खाने की वस्तु अभिमंत्रित करके दे सकते हैं, अथवा इस मंत्र के द्वारा यंत्र का निर्माण करके भी दे सकते हैं। अब कैसे इस मंत्र का प्रयोग होगा, किस प्रकार इस मंत्र का यंत्र के रूप में निर्माण होगा, और कब और किस समय इस मंत्र का विधान करें, जिससे कि यह पूर्ण रूप से जागृत होकर के हर हाल में आपके द्वारा किए गए प्रयोग कार्य सफल बना दे। व्यक्तिगत रूप से यदि आप करते हैं तो सिद्धि साधना की आवश्यकता नहीं है। जब चाहें, जैसे चाहें, मां भगवती के शरणागत होकर के उन पर पूर्ण श्रद्धा विश्वास रखते हुए इस मंत्र का प्रयोग कर लीजिएगा, निश्चित आपका कार्य बन जाएगा। यदि बात करें विधान की, तो सबसे पहले जानते हैं सामग्री को। सामान्य मां भगवती शक्ति की पूजा में प्रयोग की जाने वाली सभी सामग्री जो भी आपके पास उपलब्ध है, वो लेकर के आप साधना आरंभ कर सकते हैं। मुख्य रूप से 1 मीठा पान, भोग के लिए 2 बर्फी, लौंग लगा करके, साथ में 2 हरी इलायची, 1 जायफल, 1 सुपारी, 1 रुपए, 5 रुपए का 1 सिक्का और 7 चुटकी चावल। ये भेंट मां भगवती शक्ति के किसी भी मंदिर में जाकर अर्पित कर दीजिए जब भी आप इस साधना प्रयोग को आरंभ करें। उसके बाद आप साधना कीजिए, मंत्र का विधान कीजिए, फिर आपको सफलता निश्चित मिलेगी। सामान्य पूजन सामग्री सभी स्क्रीन पर लिखी है, इसमें से जो भी आपके पास व्यवस्था हो वो ले लीजिएगा। अब इसका विधान कैसे करना है, प्रथम जानते हैं किस दिन और कैसे विधान किया जाना है। प्रिय दर्शकों, इस साधना को किसी भी शुक्रवार से सप्तमी, अष्टमी, चतुर्दशी, अमावस, पूर्णिमा, इन तिथियों में आरंभ कर सकते हैं, अथवा नवरात्रि का समय निकट है, नवरात्रि के प्रथम दिवस से लेकर नवमी तिथि तक लगातार इस मंत्र का जप करते हुए साधना करते हैं, तो ये तो एक अद्वितीय समय है, अद्भुत समय है, शक्ति को जगाने का, शक्ति को मनाने का समय है। तो इस समय में इस मंत्र की शक्ति आपको पूर्णता के साथ प्राप्त हो जाएगी। तो जैसे मैंने कहा, इन तिथियों में अथवा शुक्रवार के दिन से इस प्रयोग को आरंभ करना है, अथवा नवरात्रि के प्रथम दिन से आरंभ कर सकते हैं। जब भी आरंभ करेंगे, प्रथम जो भोग सामग्री, भेंट सामग्री बताई है, वो किसी देवी मंदिर में अर्पित करके आइएगा। उसके बाद घर में रात्रि काल में उत्तर मुख होकर के आपको ये साधना संपन्न करनी है। यदि किसी कारणवश उत्तर मुख होकर साधना करना संभव नहीं हो पाता, व्यवस्था नहीं बन पा रही है, तो पश्चिम मुख होकर भी आप साधना को संपन्न कर सकते हैं। पूर्व में भी अनेक बार वीडियो में बोल चुका हूं कि जब भी संध्या काल, सूर्यास्त के बाद में रात्रि काल में साधना करते हैं, तो उत्तर मुख होना श्रेयकर होता है, उत्तम होता है, श्रेष्ठ होता है, क्योंकि इससे साधना शीघ्र फलीभूत होती है। जबकि प्रातः काल जब साधना करे तो पूर्व मुख होना ही श्रेयकर होगा। तो इस साधना को रात्रि काल में ही करना है। अब बहुत से लोगों का यहां पर प्रश्न होगा कि रात्रि में समय नहीं मिल पाएगा, हम नौकरी कर रहे हैं, व्यवसाय भी कर रहे हैं, रात्रि में कार्य करना पड़ता है, तो प्रातः काल कर सकते हैं। प्रातः काल यदि करें तो ब्रह्म मुहूर्त से लेकर के सूर्य उदय के मध्य में ही साधना करें, तो आपको परिणाम शीघ्र प्राप्त होगा, उत्तम प्राप्त होगा। अब कैसे करनी है साधना? सामान्य रूप है, जैसे मैंने कहा, बिना सिद्ध किए ही प्रयोग किया जा सकता है। तो साधना सिद्धि की आवश्यकता केवल साधकों को है, दूसरों के हित के लिए जो कार्य कर रहे हैं उनके लिए है। जब आप स्वयं के लिए करेंगे तो साधना की आवश्यकता कदाचित
नहीं होगी। साधना के लिए उत्तरमुख होकर के बैठ जाइए। अपने सामने चौकी पट्टे पर लाल रंग का वस्त्र बिछा लीजिए। मां भगवती कामाख्या का चित्र स्थापित कर लीजिए। संभव हो तो प्राण प्रतिष्ठित यंत्र भी स्थापित कर लीजिए। पूर्व में भी बोल चुका हूं, यंत्र शक्ति का साक्षात स्वरूप होता है और प्राण प्रतिष्ठा के लिए प्राण प्रतिष्ठा साबर मंत्र के द्वारा कैसे की जाए ये विधि, ये वीडियो मैं दे चुका हूं। उन मंत्रों के द्वारा आप अपनी यंत्र, माला, तावीज, रत्नों को प्राण प्रतिष्ठित जागृत कर सकते हैं और आपको उसका लाभ अवश्य मिलेगा। लाल वस्त्र पे चित्र यंत्र आदि स्थापित कर लिया। फिर बता दो, चित्र यंत्र, दीपक, कलश जो भी आप स्थापित करते हैं उसके नीचे अक्षत अथवा पुष्प अवश्य रखा करें। सीधे चौकी पर न रखें, थोड़े से अक्षत या पुष्प अवश्य रखें। चित्र यंत्र आदि स्थापित कर दिया। एक तेल का अथवा घी का लंबी बत्ती का दीपक आपको रख लेना है। दीपक जब तक आपका मंत्र चले तब तक अवश्य चलना चाहिए, अन्यथा अखंड दीपक भी आप लगा सकते हैं। साथ ही साथ नवरात्रि में ये साधना कर रहे हैं तो जहां आपने मां का चौकी दरबार लगाए वहां बैठकर भी ये साधना कर सकते हैं, परंतु मुख उत्तर में ही रखिएगा। अब सबसे पहले थोड़ा सा शुद्धि आचमन अपने ऊपर, सामग्री के ऊपर जल छिड़क लीजिए। तत्पश्चात दीप प्रज्वलित कीजिएगा। दीपक जलाने के बाद में सबसे पहले गणपति का, गुरु का, कुलदेव, पितृदेव, स्थानदेव, इन पंचदेवों का सामान्य सा ध्यान पूजन कर लीजिए। उसके बाद शिव शक्ति का ध्यान पूजन कीजिए, भैरव जी का ध्यान पूजन कीजिए। सभी का सामान्य पूजन विधान आपने संपन्न कर लेना है। जैसा आपको ज्ञान है, जैसा आपको आता है, वो पूजन विधान संपन्न कर लीजिए। तत्पश्चात सबसे पहले गणपति और गुरु मंत्र का यथासंभव यथाशक्ति जप कीजिएगा। यदि आपने गुरु दीक्षा नहीं ली तो प्रयास कीजिए एक एक माला गणपति गुरु मंत्र का जप करें। गणपति मंत्र के रूप में गणेश जी का कोई भी एक मंत्र जिसे आप सहजता सरलता से बोल सके उस एक मंत्र का आपको जप करना है, एक माला अथवा यथाशक्ति का। ओम गंग गणपति नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम वक्रतुंडाय नमः, जो भी आप सरलता से बोल सके उस एक गणपति मंत्र का जप कर लीजिए। बात करें गुरु मंत्र की, यदि गुरु दीक्षा ली है तो अपने गुरु मंत्र का ही जप कीजिए, अन्यथा भगवान शिव को या गुरु गोरखनाथ जी को हाजिर नाजिर मानकर उनके मंत्रों का जप कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय का अथवा ओम गुरु गोरक्षनाथाय नमः, इन मंत्रों का जप गुरु मंत्र के रूप में किया जा सकता है। बात करें आज के मंत्र की, ये मां भगवती शक्ति कामाख्या का शक्ति पुंज मंत्र है और अत्यंत प्रभावी है। मंत्र देख करके मन में संशय ना पालिएगा, ये मंत्र तो बहुत सरल सा है, छोटा सा है, इससे होगा क्या। निश्चित गारंटी के साथ कहता हूं ये मंत्र कार्य करता है और बिना सिद्ध किए ही कार्य करता है। मंत्र आपकी स्क्रीन पर है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, किसी कॉपी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। वैसे तो मंत्र इतना सरल है, स्क्रीनशॉट लेने की या कॉपी नोटबुक में नोट करने की आवश्यकता ही नहीं है। मंत्र को एक बार बोल करके बता देता हूं। त्रीम त्रीम त्रीम, बस ये 3 बीज मंत्र है। त्रीम 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 जप करते समय भी आपने इसी प्रकार जप करना है। एक मन का घुमाएंगे तो 3 बार आपको बीज मंत्र उच्चारित करना है। त्रीम त्रीम त्रीम, दूसरा मन का घुमा, त्रीम त्रीम त्रीम, इस प्रकार आपको जप करना है। ऐसा नहीं है एक बार त्रीम बोला, एक मन का घुमा दिया, फिर दूसरे पर। तीनों बीज मंत्रों को जब बोलेंगे तो एक बार गिना जाएगा। इस प्रकार से आपको जप करना है। बड़े सरल रूप में, सरल शब्दों में समझाने का प्रयास कर रहा हूं। इसी प्रकार से जप कीजिएगा। प्रयोग भी बताऊंगा, वो भी इसी प्रकार से आपको करना है। जप करने के बाद में आपको मां भगवती शक्ति की सामान्य आरती करनी है, कपूर इत्यादि से, या एक अलग दीपक लगा लीजिए, उससे मां शक्ति की आरती कर दीजिए। आरती के बाद में सामान्य लौंग, इलायची, बताशे का या जो भी आपके पास मिश्री इत्यादि है, जो व्यवस्था आपके पास, उसका भोग थोड़ा सा अग्नि पर लगा दीजिएगा। इस प्रकार नित्य प्रति करते हुए शुक्रवार से आरंभ करें या अन्य किसी तिथि में आरंभ करें तो 11 दिवस लगातार करना है। यदि नवरात्रि में कर रहे हैं तो 9 दिन का विधान ही पर्याप्त होगा। जप कितना करना है, इस मंत्र का नित्य प्रति आपको 21 माला का जप करना है। छोटा सा मंत्र है, 21 माला में बहुत अधिक समय नहीं लगेगा और याद तो हो ही गया होगा। नित्य 21 माला करते हुए आपको इस मंत्र विधान को पूर्ण करना है। प्रथम नवरात्रि से आरंभ होगा, अष्टमी की रात्रि तक जप चलेगा। नवमी के दिन प्रातःकाल ही इसका आप समापन कर दीजिएगा। प्रिय दर्शकों, एक बार पुनः याद दिला दूं, सभी कुछ लिखित रूप में दिया जाता है, इसलिए प्रश्न करने से पूर्व लिखित रूप को भी एक बार अवश्य देख लीजिए। बहुत से दर्शक बार बार पूछते हैं विधान कैसे करना है, कितना जप करना है, जबकि लिखित रूप में भी ये सारी चीजें दी जाती है। तो विनम्र निवेदन है, वीडियो को ध्यानपूर्वक सुने और लिखित रूप को भी एक बार अवश्य देख लीजिए। तो इस मंत्र का आपको नित्य 21 माला जप करना है। उसके बाद नवमी के दिन इस मंत्र अनुष्ठान को पूर्ण कर देना है। अब पूर्ण कैसे करना है, जैसे आप कन्या पूजन इत्यादि करते हैं वो सभी विधि क्रियाएं आपको करनी है, परंतु उससे पूर्व आपको 3 माला का हवन करना है इसी मंत्र के द्वारा। तो आपका ये मंत्र पूर्ण रूप से सिद्ध, जागृत और आपके अनुकूल होगा,
कार्य की सिद्धि के लिए, वशीकरण के लिए, मनोकामना सिद्धि के लिए। अब जानते हैं प्रयोग की विधि को कि किस प्रकार इस मंत्र का प्रयोग करना है। अत्यंत सरल। यदि आप कार्य सिद्धि के लिए जा रहे हैं, किसी व्यक्ति के पास जा रहे हैं, किसी अधिकारी के पास जा रहे हैं और वो आनाकानी कर रहा है, आपका कार्य नहीं करके दे रहा है, तो घर से निकलते समय थोड़ा सा जल लीजिए, 21 बार जल को अभिमंत्रित कीजिए, अर्थात त्रीम 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 इस प्रकार मंत्र बोलते हुए 21 बार मंत्र बोलिए, जल पी लीजिए और उसके बाद रास्ते भर मानसिक रूप से इस मंत्र का जप करते जाइए। मन में एक कामना इच्छा हो कि आज ये कार्य पूर्ण हो जाए, निश्चित सफलता प्राप्त होगी। वशीकरण के लिए प्रयोग आरंभ में ही बता चुका हूं। तिलक के माध्यम से प्रयोग किया जा सकता है, जल के ऊपर अथवा खाने की वस्तु के ऊपर सामने वाले को देख करके वशीकरण किया जा सकता है, अथवा फोटो लीजिए, फोटो को देखते हुए, फोटो के ऊपर जब वशीकरण करेंगे तो रात्रि के 10 बजे से 2 बजे के मध्य में ही आपको यह प्रयोग करना है। अपने सामने फोटो को रखिएगा, फोटो की आंखों में आंखें डाल करके इस मंत्र का उच्चारण कीजिएगा। मानसिक रूप से जो बात मनवाना चाहते हैं वो मन में सोचते हुए, या फिर कोई नाराज हो गया है, रूठ गया है, उसे बुलाना चाहते हैं तो वही चिंतन कीजिएगा, अर्थात जिस कार्य के लिए प्रयोग कर रहे हैं उसका चिंतन लगातार आपका चलता रहे। प्रिय दर्शकों, अन्य प्रयोग विधि आपको लिखित रूप में दे दूंगा, क्योंकि वीडियो बहुत अधिक लंबा हो जाता है तो बोरिंग लगने लगता है, इसलिए लिखित रूप को अवश्य देखिए, क्योंकि कुछ चीजें लिखित रूप में भी दे दी जाती हैं। अत्यंत सरल मंत्र है, परंतु पूर्ण रूप से जागृत और प्रभावी है। इस नवरात्रि इसको जागृत करके लाभ अवश्य उठाइएगा। शिव शक्ति की विशेष कृपा आप सभी को प्राप्त हो, यही कामना है। उम्मीद करता हूं आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।